पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया है। बीते गुरुवार को पाकिस्तान में कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया गया, जिसमें शहबाज शरीफ ने वही घिसा-पिटा बयान देकर अपने मंसूबों को जाहिर करने की कोशिश की। जहां एक तरफ पाकिस्तान में से ही एक दूसरा मुल्क बनने को तैयार बैठा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने देश के ही अंदर गृहयुद्ध की स्थिति संभालने के बजाय कश्मीर की रट लगाए है। आज के इस एपिसोड में हम पाकिस्तान की कश्मीर को लेकर बयानबाजी, उस दूसरे मुल्क की आज़ादी और भारत के इस पर स्टैंड को लेकर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। हाल ही में पाकिस्तान में 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस यानी कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया गया। इस ड्रामे में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद पहुंचकर वही पुराना और घिसा-पिटा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की विधानसभा में भाषण देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि विवाद का हल कश्मीरी लोगों की इच्छाओं का सम्मान करना है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान खुद पीओके के लोगों के अधिकारों को कुचल रहा है। शहबाज शरीफ ने सीना ठोककर एक ऐसा दावा किया जो कभी सच नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और इस दौरान राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी सुर में सुर मिलाया। उनके इस बयान से साफ दिख रहा था कि पूरे पाकिस्तान में रैलियां और प्रदर्शन करके माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब पाकिस्तान ऐसा बयान दे रहा है तो इस पर भारत का बयान आना भी लाजमी था। वैसे तो भारत ने हर बार पाकिस्तान के कश्मीर पर दावे को खारिज किया है और इस बार भी भारत ने ऐसा ही कहा। भारत ने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। ये हमेशा भारत का हिस्सा रहेंगे। पाकिस्तान की इस तरह की बयानबाजी से ज़मीनी हकीकत नहीं बदलने वाली। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा कि उसे दूसरों के घर में झांकने के बजाय अपने घर की आग बुझानी चाहिए। भारत यहाँ जिस आग को बुझाने की बात कर रहा है वो बलूचिस्तान में भड़की है। वहाँ समय समय पर हिंसा भड़कती रहती है क्योंकि ये लोग एक अलग बलूचिस्तान नाम का मुल्क चाहते हैं। कभी बलूचिस्तान प्रांत एक आज़ाद और संप्रभु राज्य हुआ करता था और इस पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं था। जब ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा हुआ तब कई रियासतें स्वतंत्र थी। इनमें से कुछ स्टेट अपनी मर्जी से भारत और पाकिस्तान में शामिल हुए तो कुछ स्वतंत्र रहना चाहते थे और इनमें से ही एक राज्य था स्टेट ऑफ कलात। स्टेट ऑफ कलात यानी आज का बलूचिस्तान, जो 227 दिनों तक आज़ाद और संप्रभु रहा। फिर 20 मार्च 1948 में पाकिस्तान में शामिल होने के बाद इसे बलूचिस्तान का नाम दिया गया। उस वक्त स्टेट ऑफ कलात 3 देशों में बटा था, एक ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के रूप में, दूसरा अफगानिस्तान के निमरूज के रूप में और तीसरा हेलमंद और कंधार के कुछ हिस्सों के रूप में, और इसी को कहा जाता था स्टेट ऑफ कलात। इतिहास में कहा जाता है कि इसने ब्रिटिश साम्राज्य, पाकिस्तान और बाकी देशों से एक अलग देश होने के बारे में बात की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तब से ही यहाँ आज़ादी का संघर्ष जारी है। आज ये हालात ऐसे हैं कि बलूच के लोगों को लगता है कि उन्हें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना जाता। उनके संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल होता है पर इसके बदले में वो सुविधाएं नहीं मिलती जो पाकिस्तान के बाकी प्रांतों को दी जाती हैं। आज यहाँ की जनता इसलिए बगावत किए बैठी है क्योंकि प्रांत को विकास, गैस, बिजली, पैसा और हक बहुत कम मिलता है। इसकी वजह से वहाँ आंदोलन और हिंसक विद्रोह होता रहता है। बलूच कार्यकर्ताओं का यह भी दावा रहा है कि पाकिस्तानी फौज उनके प्रांत में अपहरण, उत्पीड़न और हत्याएं करती है। इस कारण बलूच कार्यकर्ताओं की भावना पाकिस्तान की सेना के खिलाफ है। अब वहां हिंसा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 2 दिन पहले बलोचों ने एक साथ 12 शहरों में पुलिस चौकियों पर हमला बोल दिया। बलूचिस्तान में इस हिंसा से दोनों ओर से 300 से 400 मौतें होने का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान की चिंता इसलिए भी है क्योंकि बीएलए ने बलूचिस्तान में हमलों की नई लहर के बाद कई सरकारी दफ्तरों पर अपना कब्जा जमा लिया। बलूचिस्तान की ये हालत के बावजूद पाकिस्तान कश्मीर एकजुटता दिवस मना रहा है, यानी वो इन लोगों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हुए कश्मीर पर नज़र गड़ाए बैठा है। यह पाकिस्तान की नीचता ही है जो पूरी दुनिया देख रही है।
हकीकत यह है कि पाकिस्तान जिस कश्मीरी जनता की इच्छाओं की बात करता है, वही सिद्धांत वे बलूचिस्तान में लागू नहीं करता। बलूचिस्तान में दशकों से चली आ रही शिकायतें, संसाधनों का शोषण, विकास की कमी, राजनीतिक दमन और सुरक्षा बलों पर गंभीर आरोप इस बात की गवाही देते हैं कि पाकिस्तान से खुद का मुल्क तो नहीं संभल रहा और नज़र उसकी दूसरे की ज़मीन पर है। जिस पाकिस्तान को अपने लोगों के लिए आटा और बिजली जुटाने के लिए IMF के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, वह कश्मीर लेने के सपने देख रहा है। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान के हाथ से अब बलूचिस्तान निकलने वाला है। हमारे आज की खबर में बस इतना ही। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत।